हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सीडीएस बूस्टर पर। मैं हूं रोहित यादव और आज का जो वीडियो है वो ज्योमेट्री का सर्कल के ऊपर है। हम लोगों ने ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद सर्कल का जो फार्मूला चैप्टर था वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि कंप्लीट फार्मूला हम लोगों ने एक वीडियो में किया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो फार्मूलाज नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग जो सर्कल के क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्वेश्चन आते हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये हमारी प्रीवियस ईयर की बुक है। अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो इसे ले लीजिए। आपको यह डिस्काउंट के बाद 100 रुपीज़ की पड़ जाएगी और यह PDF वर्जन में आपको मिलेगी। ये आपके लिए एक बढ़िया प्रैक्टिस सेट साबित होगा। ये लगभग जो 5 साल के इसमें प्रीवियस ईयर हैं, यानी 2018 से 2022 तक, यानी कि 10 सेट आपको मिलेंगे, क्योंकि एक साल में 2 बार पेपर होते हैं। तो इसमें आपको 10 सेट मिलेंगे और 10 सेट में जो सॉल्यूशन हैं उनको बहुत ही सटीक तरीके से बनाया गया है, और जिससे कि आसानी से आप क्वेश्चंस को कर सकें, यानी कि आपको क्वेश्चन करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेना कहाँ से आपको, तो आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्या करना है, हमको कॉन्टैक्ट कर लेना है। वहाँ पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आपको फार्मूलाज की PDF डाउनलोड करनी है तो आपको हमारे सीडीएस बूस्टर चैनल को ज्वाइन करना होगा। वहाँ पर आपको फार्मूलाज की PDF मिल जाएगी और कई प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग फिगर P and Q आर द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स। द सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A and B. PA प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ द साइड्स मीट द सर्कल C and D। ठीक है, अगर यहाँ पे CPB यानी कि ये 100 डिग्री है तो हमें फाइंड क्या करना है, ये X फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने पास से इसको एक्सटेंशन कर लेंगे। ठीक है, इसको इस तरीके से हम ज्वाइन कर लेंगे। और इस लाइन को भी हम ज्वाइन कर देंगे। अगर इस पॉइंट को हम ले लेते हैं, M ले लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A, B, M और D एक हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा ना। और ये कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। अगर ये हमारे पास 100 है तो ये 80 होगा ना, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये 80 होगा। ये क्या है, P सेंटर है तो PA और PB रेडियस है। रेडियस होने की वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, यानी कि अगर ये 80 है तो ये दोनों 50-50 के होंगे, यानी कि ये वाला जो है ये 50 होगा। और अगर हम इस वाले को देखें तो ये 130 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। अगर ये 50 है तो ये 130 होगा, क्योंकि 180 डिग्री होना चाहिए। अब ये 130 है तो ये कितना होगा, तो ये आपका 50 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो 130 + 50 ये 180 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर ये 50 है तो x क्या हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो सेंटर पर एंगल बनता है और जो सर्कमफ्रेंस पे बनता है वो आधा होता है सेंटर का। यानी कि अगर हम देखें तो ये कॉर्ड की फॉर्मेशन होगी और एक ही कॉर्ड से सेंटर पर बना हुआ एंगल जो होता है वो कॉर्ड के द्वारा, उसी कॉर्ड के द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना जो एंगल होगा उसका दुगना होता है। तो ये 50 हो गया तो ये 100 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर 100 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगर हमारे पास PA PB टेंजेंट्स हैं, ठीक है, PA और PB क्या हैं, टेंजेंट्स हैं। O क्या है, सेंटर है, रेडियस 5 है और जो हमारे पास PB है, ठीक है, ये हमारे पास 13 है। अगर ये 5 है, ये 13 है और ये 90 डिग्री फॉर्मेशन होती है टेंजेंट और रेडियस की, ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर ये 5 है, ये 13 है तो ये 12 हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को ज्वाइन कर लेना है।
क्योंकि हमें जो एरिया निकालना है वो हमें ये निकालना है, ठीक है, रूट m/15 फाइंड करना है, जिसमें m हमारे पास PAB का एरिया है। तो सबसे पहले हमें PAB का एरिया निकालना पड़ेगा। PAB का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये हाइट की आवश्यकता होगी, ठीक है। हाइट यहाँ पर अगर हम m ले लें तो हमें MP की आवश्यकता होगी। तो MP को हम कैसे निकालेंगे, देखिए अभी हमारे पास ये तो आ गया, लेकिन इससे काम तो नहीं चलने वाला, क्योंकि हमें AM पता होना चाहिए, क्योंकि हमें AB भी नहीं पता है। तो हम AB निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, AM निकालेंगे। AM को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो AOP का एरिया हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हम परपेंडिकुलर मान लें AM को और बेस मान लें OP को, और दूसरा एरिया हम इसको निकाल सकते हैं कि हम बेस मान लें OA को और परपेंडिकुलर मान लें AP को। तो 1/2x × 13 इक्वल्स 1/2 × 5 × 12। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 60/13। यानी कि अगर ये 16/13 है तो AB की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो AB हमारे पास हो जाएगा 120/13, क्योंकि जो सर्कल होता है उसमें सेंटर से जो लाइन पड़ी होती है ना कॉर्ड के ऊपर, वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अब हमारे पास ये 120/13 हो गया। अगर ये x है तो ये भी x है, तो यानी कि AB हमने पूरा निकाल लिया। अब हमें चाहिए होगा MP निकालने के लिए सबसे पहले हमें OM पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, OM निकालेंगे। OM हम निकाल कर 13 से माइनस कर देंगे OM को, तो हमारे पास MP आ जाएगा। तो अब इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारे पास 5 है, ये x है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, OM हमारे पास हो जाएगा ठीक है। OM हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारे पास x है, x क्या है हमारे पास 60/13। तो हम क्या करेंगे, 25 से 60/13 के होल स्क्वायर को माइनस करेंगे तो OM आ जाएगा हमारे पास। तो OM हो जाएगा हमारे पास √5² यानी 25 माइनस 16/13 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो OM की वैल्यू है वो आएगी √625.169, यानी कि आ जाएगी हमारे पास 25/13। अब 25/30 को हम 13 से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो MP आ जाएगा, तो जो MP की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वह निकल के आएगी 13 - 25/13, यानी कि 144/13, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, √m/15 निकालना है। तो √m/15 हो जाएगा 1/2 × 120 × 120/13 × 144/13 इंटू ये 1/15 है, इसको भी हम
इंक्लूड कर लेते हैं तो 15 8 जा 2 4 जा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 24/13 करेक्ट आंसर। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 24/13 हो जाएगी। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इन द फिगर टू सर्कल्स विद सेंटर P and Q टच एक्सटर्नली एट R, टेंजेंट AT and BT meet the common tangent TR at T and AP is equal to 6 cm, PT equals 10 cm। अब आपको पता है कि ये क्या है हमारे पास, एक तो टेंजेंट है, ये सर्कल का रेडियस है। टेंजेंट और रेडियस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। अब ये 90 डिग्री है, अगर ये 6 है ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा बाय पाइथागोरस। ठीक है, अगर ये 8 है तो TR भी 8 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो सर्कल होता है ना उसकी जो कॉमन टेंजेंट होती हैं, जो दोनों आपस में मिलती जाके हैं, ये आपस में बराबर होती हैं। अगर ये x है तो ये भी x ही होगा, यानी कि अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा। और ये वाली जो हमारे पास टेंजेंट है वो इस टेंजेंट के साथ कॉमन है, तो ये जो कॉमन टेंजेंट है ना जो मिल रही है तो ये भी 8 हो जाएगी। तो 8 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन द गिवन फिगर MP इज द टेंजेंट, इसमें MP क्या है, टेंजेंट है। सेंटर A है, NQ टेंजेंट है, इसका सेंटर B है। जो हमारे पास MP है वह 15 है, NQ 8 है, PA हमारे पास ये है 17, BQ हमारे पास 10 है। हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी है, तो AB को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें AM पता होना चाहिए। AM यहाँ पे ये 90 डिग्री फॉर्मेशन होगी क्योंकि टेंजेंट और रेडियस है। अगर ये 15 है, ये 17 है तो ये 8 हो जाएगा बाय पाइथागोरस। अगर ये 8 है, AM रेडियस है, उसी प्रकार AC रेडियस है तो ये भी 8 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें आते हैं। अगर ये 8 है, ये 10 है तो ये आपके पास ये 90 डिग्री बनाएगा, तो 100 स्क्वायर, ये 10 है, ये 8 है तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है। अब 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है, तो AB की वैल्यू हमारे पास 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। PQRS is a cyclic quadrilateral in which PQ equals 14.4 centimeter, QR equals 12.8 centimeter and SR equals 9.6 centimeter. If PR bisect QS, what is the length of PS? यानी कि हमारे पास PQRS क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। चलिए हम पहले एक सर्कल बना लेते हैं। PQRS, जो PR है वह QS को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। यानी कि इसको सेंटर O ले लेते हैं तो OS बराबर हो जाएगा OQ। हमें फाइंड करना है PS, यानी कि इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। इसको हम X मान लेते हैं और PQ हमारे पास 14.4 है, QR हमारे पास 12.8 है और जो हमारे पास SR है वह 9.6 है। हमें क्या निकालना है, PS की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें सिमिलरिटी का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए हमारे पास ये क्या है, एक कॉर्ड है ना। अगर हम सर्कल में देखें तो PS एक कॉर्ड का काम करेगी। अगर ये कॉर्ड है तो कॉर्ड के द्वारा जो
एंगल बनेंगे सेम, वो क्या होंगे, बराबर होंगे ना। ये x है तो ये भी x हो जाएगा, बस ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। यानी कि जो पी क्यू आर एस है, पी क्यू ओ और एस ओ आर ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये हमारे पास दोनों सिमिलर हो गए तो बाय सिमिलरिटी रूल पी क्यू अपॉन एस आर हमारे पास बराबर हो जाएंगे ओ क्यू अपॉन ओ एस। ठीक है, अब इसी प्रकार ये जो वाला ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल के साथ क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। इसको हम मान ले लेते हैं, तो ये पी ओ एस सिमिलर टू क्यू ओ आर। ठीक है, ट्रायंगल क्यू ओ आर पी ओ एस के साथ सिमिलर हो जाएगा। अब ये सिमिलर हो गया तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, सिमिलरिटी लगाएंगे। तो पी एस अपॉन क्यू आर, पी एस अपॉन क्यू आर इक्वल्स ओ एस अपॉन ओ क्यू ले लेते हैं इसमें भी हम। जब हमारे पास पता है कि हमको ओ एस ओ क्यू और ओ एस बराबर हैं, तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हमें यहाँ पे 1 प्राप्त होगा, इसको भी डिवाइड कर दें तो यहाँ पे भी हमें 1 प्राप्त होगा। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का कंपैरिजन करें तो हमें पी क्यू अपॉन एस आर इक्वल्स पी एस अपॉन क्यू आर मिलेगा। तो इससे हमारे पास जो पी एस हो जाएगा वह हो जाएगा पी क्यू इंटू क्यू आर अपॉन एस आर। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू हो जाएंगे हमारे पास 14.4 इंटू 12.8 अपॉन 9.6। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमें प्राप्त होगा 19.2। तो 19.2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, A circle is inscribed in a quadrilateral ABCD touching AB, BC, CD and AD at point P, Q, R and S respectively, and angle B equals 90 degree. If AD equals 24 cm, AB equals 20 cm, DR equals 6 cm, then what is the circumference of the circle? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास एक सर्कल है जो क्वाड्रिलेटरल में क्या है, इंस्क्राइब्ड है। ये टच कर रहा है पी पर, BC पर टच कर रहा है Q, R और S। ठीक है, हमारे पास जो एंगल B है वो 90 डिग्री है। AD हमारे पास 24 है, AB हमारे पास 27 है, DR हमारे पास 6 है। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा क्योंकि सर्कल का जो कॉमन टेंजेंट है ये दोनों आपस में बराबर होती हैं।
ये 6 है, ये 6 है तो ये 18 हो जाएगा। अगर ये 18 है तो ये भी 18 हो जाएगा। अगर ये 18 है तो ये 9 हो जाएगा। अगर ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस निकालनी है। तो सरकमफ्रेंस के लिए अगर हम यहाँ पर ये देखें तो ये अगर 9 है, ये 9 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एंगल 90 डिग्री दिया गया है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है। तो रेडियस हमारे पास क्या आ गई, 9 आ गई। अब आपको पता है कि हमारे पास जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है, यानी कि 2 × पाई × 9, यानी कि 18 पाई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। A circle with center O, ABCD is a cyclic quadrilateral with AB as the diameter of the circle. AC and BD produced meet at E. If CED equals 70 degree, then what is the measure of angle COD? ठीक है, एंगल क्वेश्चन 7, ए सर्कल विद सेंटर O. ABDC क्या है हमारे पास, ABD और C एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जहाँ पर AB हमारे पास क्या है, डायमीटर है, ABDC। अगर इसको एक्सटेंड किया जाएगा तो ये मीट करेंगे ए पर, ई पर, और हमें फाइंड करना है ओ। हमें फाइंड करना है एंगल सीओडी, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। देखो सबसे पहले ये तो हमारे पास 70 दिया गया है, इसको 70 लिख लेते हैं। हमारे पास ये क्या है, CO और AO रेडियस हैं दोनों। जब रेडियस हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। हमें इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। इसी प्रकार OD और OB बराबर होंगे। इसको मैं y मान लेता हूँ, इसको भी y मान लेता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास जो x और y आ जाएगा ना, वह 110 डिग्री आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि जो ABE है एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ये 70 हमारे पास है ही, तो ये x और ये y हमारे क्या हो जाएंगे, 110 डिग्री हो जाएंगे। अगर हम इसको निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 180 माइनस 2x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 180 माइनस 2x, क्योंकि ACO भी एक क्या है, ट्रायंगल है। इसी प्रकार ये हो जाएगा 180 माइनस 2y। अगर हम पूरी स्ट्रेट लाइन को देखें AOB को, तो ये 180 डिग्री की फॉर्मेशन करेगी। तो 180 डिग्री इक्वल्स 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2y प्लस एंगल COD। 110 से 180 से 180 कैंसिल आउट, तो एंगल COD हमारे पास जो होगा वो आ जाएगा 40 डिग्री। आपको क्या करना है, इसमें x और y की यहाँ से वैल्यू पुट कर देनी है, और आपका एंगल COD निकल के आ जाएगा 40 डिग्री। ऐसे क्वेश्चंस को जब तक आप एक दो बार करेंगे नहीं, तब तक आप नहीं सोच पाएंगे आपको करना क्या है। तो जो क्वेश्चन होते हैं सरल होते हैं, लेकिन क्या होता है कि सोच नहीं पाते कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो बस इतना ही आपको ध्यान देना है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना सर्कल में, वो ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना उस पर डायरेक्ट बेस्ड होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है और आपको पता है कि आप वो कॉन्सेप्ट कैसे लगा सकते हैं, तो ईजिली आप सर्कल से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इसलिए आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इससे जो आपके कॉन्सेप्ट हैं सर्कल वाले,
वो कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या निकालना है, हमें कॉमन टेंजेंट निकालनी है, वो भी कौन सी, ट्रांसवर्स। तो जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है दो सर्कल्स की, उसका जो फार्मूला होता है वह होता है √d² माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। जो d होता है वो सेंटर, जो दो सर्कल होते हैं उनके सेंटर्स के बीच की दूरी होती है। तो ये हो जाएगा 10² माइनस 8², 5 + 3 8, तो 8², तो 10² माइनस 8² होता है 36, तो √36 हमारे पास 6 आ जाएगा। There the area of a sector of a circle with central angle 60 डिग्री is a, यानी कि a हमें दिया गया है 60/360 इंटू πr²। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज c, तो हमें a बताना है किसके बराबर होगा। आपको c पता है, c क्या होता है, 2πr होता है। तो यहाँ से r निकाल लीजिए, r आपका हो जाएगा c/2π। अब इस जो c है ना, इस r इसको उठाकर यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू पाई इंटू c/2π इंटू c/2π। पाई से पाई कैंसिल आउट, तो c²/24। ये क्वेश्चन ज़रूर आप कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और फिर देखिए इस क्वेश्चन को आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें लॉजिक लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन है इसमें ना कुछ है। आप एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा इसको। देखिए इसमें एक सर्कल है, एथलीट क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे दौड़ रहा है। जो कोच है वो सेंटर पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके द्वारा जो कोच और ऑब्जर्वर, ठीक है, समझ लो कि यहाँ पे एथलीट है, इसका जो एंगल बन रहा है 1 सेकंड में, एंगल कवर्ड बाय हिम ड्यूरिंग 1 सेकंड इज फाउंड टू बी, यानी कि यहाँ से अगर यहाँ तक दौड़ा और 1 सेकंड हुआ तो 1 सेकंड में जो एंगल बनना है वो 10 डिग्री बन रहा है। कोच क्या कर रहा है, उसको सेंटर से ऑब्जर्व कर रहा है। What would be the measure of the angle described by athlete by an observer standing on the circle? अगर कोई ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो इसके द्वारा जो एथलीट दौड़ रहा है उसका जो एंगल ये बनेगा ना, वो कितना होगा। तो आप एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, यह डिपेंड करेगा कि जो ऑब्जर्वर है उसकी पोजीशन कहाँ पर है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर कि जो ऑब्जर्वर है ना उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पर है, उसके हिसाब से ये एंगल डिस्क्राइब होगा। A circle is inscribed in a quadrilateral ABCD touching side AB, BC, CD, DA at PQR S respectively। एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसमें एक सर्कल है इंस्क्राइब्ड, PQR S। AS हमारे पास 8 है, अगर ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। BC हमारे पास 11 है, CR हमारे पास
5 है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, अगर ये 5 है तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, और हमें ए भी निकालना है तो ए भी हमारे पास 8 + 6 14 हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इन ए सर्कल विद सेंटर O, AD is diameter and AC is a chord, B is point on AC, such that OB equals 5 centimeter and angle OBA is 60 degree. If DOC equals 60 degree, then what is the length of BC? ये देखिए AD क्या है, एक डायमीटर है, ठीक है, और AC क्या है, एक कॉर्ड है। ये इसका सेंटर हो गया, और जो BD है इसमें हमें जो OBA O ये 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है। अगर ये 60 है तो ये 120 होगा। अब हमारे पास जो DOC है ये 60 है। अगर हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखें तो दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि OA और OC क्या है, रेडियस हैं, रेडियस बराबर होती हैं, तो ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इसको भी हम x ले सकते हैं, इसको भी x ले सकते हैं। अब बाय एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल जो प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, उसके अनुसार जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, इन दोनों का एडिशन इसके बराबर होगा, यानी 60 के बराबर होगा। अगर ये 60 दोनों होंगे तो एक 30 हो जाएगा, तो ये भी 30 हो जाएगा, यानी कि ये 30 हो गया हमारे पास, और ये वाला एंगल भी हमारे पास 30 हो गया। अब हमें BOC में दो एंगल पता चल गए, इस वाले एंगल को हमें पता करना है। तो ये 120 है प्लस ये 30 है तो ये 150 हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा। अब ये 30 है, ये 30 है, इसका मतलब जो OB है वो BC के बराबर हो गया, और OB हमें दिया गया था 5 सेंटीमीटर, तो जो BC है वो भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इन ए सर्कल विद सेंटर O, a diameter AB and chord CD intersect each other at E, AC and AD are joined, if BOC equals 48 degree and AOD equals 100 degree, then what is the measure of CEB? यहाँ पर हमारे पास AB क्या है, एक डायमीटर है, एंड chord CD इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर हम chord CD ले लें, मान लेते हैं ये हमारे पास chord CD, ये इंटरसेक्ट करते हैं E पर, ये सेंटर ले लेते हैं O, जो हमारे पास अगर हम AC और AD को ज्वाइन कर दें, ठीक है, हमने AC और AD को ज्वाइन कर दिया, BOC हमारे पास 48 डिग्री है, यानी कि ये वाला जो एंगल है हमारे पास 48 डिग्री है, और सॉरी ये वाला एंगल नहीं, जो ये वाला है ये 48 डिग्री है, ठीक है। और जो हमारे पास AOD है, AO और D, ये हमारे पास 100 है। अब हमें देखना है CEB, हमें निकालना क्या है, CEB, यानी कि ये वाला हमें एंगल निकालना है।
देखिए, सबसे पहले हमें देखना है ये अगर हमारे पास 48 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको इस तरीके से अगर ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो एक हमारे पास ये कॉर्ड हो गई। ये कॉर्ड BOC एक सेंटर पे एंगल बना रही है और उसी कॉर्ड पर हमारे पास एक एंगल बनना है BAC, यानी कि अगर ये 48 है तो ये 24 होगा, क्योंकि आधा होगा। जो सेंटर पे होता है उसी कॉर्ड के द्वारा अगर सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनाया जाता है वो कितना होता है, आधा होता है, तो ये 24 डिग्री हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो AOD ये 100 डिग्री है, तो इसी कॉर्ड के द्वारा एक एंगल और बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है AC और D, ठीक है। AD कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे कितना बनना है, 100 बनना है, और सर्कमफ्रेंस पर ACD बन रहा है, यानी कि अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब x क्या हो जाएगा, अगर हम CEA को देखें तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया, तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी x हो जाएगा 50 + 24 डिग्री, तो ये हमारे पास 74 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्मेशन ले लेगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो डायमीटर होता है उसके द्वारा सेमी सर्कल में जो एंगल बनाया जाता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर हमारे पास हमें निकालना क्या है, ACD और हमें निकालना है ACD, एंगल ACD प्लस एंगल DEB, ठीक है। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, तो जो एंगल ACD हो जाएगा, ACD ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल इसका सम और इस वाले का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर ACD हमारे पास कितना है, ACD और DED, तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री और प्लस 90, यानी कि 270 डिग्री हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। A circle is inscribed in a triangle ABC. It touches side AB, BC, AC at R and P and Q, ओके। कहाँ पे टच कर रहा है, AB को टच कर रहा है R पर, BC को टच कर रहा है P पर और AC को टच कर रहा है Q पर। जो हमारे पास AQ है वह 4.5 है, अगर ये 4.5 है तो ये भी 4.5 हो जाएगा। PC हमारे पास 5.5 है, अगर ये 5.5 है तो ये भी 5.5 हो जाएगा। BR हमारे पास 6 है तो BP भी हमारे पास 6 हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है, पेरीमीटर निकालना है, सभी को ऐड कर दीजिए, तो ये 4.5 4.5 9 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा और 5.5 5.5 11 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 32, तो 32 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Two circles of radii 10 cm and 8 cm intersect at the point P and Q. If PQ equals 12 cm and the distance between the centers of the circle is x cm, the value of x is. दो सर्कल हैं, वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं P और Q पर।
इनका जो रेडियस है ये 10 है और इसका जो रेडियस है वो 8 है। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो PQ है वो हमें कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। अगर 12 दिया गया है तो ये 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से कॉर्ड के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो जो कॉर्ड होती है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये 6 है तो ये भी 6 हो गया। अगर ये 10 है, ये 6 है तो ये 4 हो जाए, यानी कि 8 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इक्वल्स 8 स्क्वायर। अब ये हमारे पास 8 है, ये 6 है, हमें ये निकालना है। तो 64 माइनस 36 28। अब 28 का हमें रूट लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 3 तो ये 5 पॉइंट, यानी कि लगभग ये 5.3 आएगा। ठीक है, तो ये लगभग हमारे पास 8.5.3 यानी कि ये 13 हो जाएगा। 13.3 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स। इस तरीके के क्वेश्चंस भी CDS पूछता है और ये पूरा बेस्ड होता है हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनके ऊपर। देखिए, सबसे पहले इसमें कहा गया है अगर दो कॉर्ड हैं AB और AC सर्कल की, और दोनों ही क्या है हमारे पास बराबर है, यानी कि AB हो गया, AC हो गया, और हमें बताना है कि जो एंगल CAB का बाइसेक्टर है, यानी कि ये इसके ऊपर सर्कल लाई करेगा, सर्कल का जो सेंटर है वो लाई करेगा। तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये वाला जो होता है वो इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर हम देखें, हमसे कहा गया है कि CAB क्या है, एंगल बाइसेक्टर, हमसे ये एंगल बाइसेक्टर कह रहा है। अगर हम इसको परपेंडिकुलर ले लें कि ये M और ये N, ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे और ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये दोनों ही हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जो ट्रायंगल्स हैं, तो हमारे पास जो MO है वो ON के बराबर हो जाएगा। इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि जो सेंटर है वो CAB जो एंगल है उसके जो बाइसेक्टर होगा उस पर लाई करेगा। दूसरा है हमारे पास कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं हमारे पास, उन पर एक इस तरीके से लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही है। वो भी किस पर कर रही है, A, B, C और D पर। तो हमें बताना है क्या AC BD के बराबर होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो AB होता है वह CD के बराबर होगा। कोसेंट्रिक का मतलब ही क्या हुआ, दोनों के सेंटर बराबर होंगे, मतलब कि कोइंसाइड करेंगे दोनों के सेंटर। दोनों के सेंटर कोइंसाइड करने का मतलब है कि इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो बराबर होगी। अब AB हमारे पास CD है, अगर हम दोनों में ही BC और जोड़ दें, ठीक है, दोनों साइड में, तो हमारे पास AC बराबर BD हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होंगी। लास्ट है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर हैज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर। एक हमारे पास सर्कल है, इसके पास एक लेंथ कॉर्ड है 48 सेंटीमीटर की,
सेंटर है O, रेडियस है 25, हमें परपेंडिकुलर की डिस्टेंस निकालनी है। परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अगर ये 25 है तो ये 24 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 48 है तो ये 24, ये भी 24। अब बाय पाइथागोरस ये हमारे पास 25 है, ये 24 है, तो 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, 9 4। अब 49 का हम रूट निकालेंगे तो 7 आएगा, यानी जो परपेंडिकुलर की डिस्टेंस हो जाएगी वह 7 हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जिनके माध्यम से आपने जाना कि कैसे जो सीडीएस है वो क्वेश्चन को पूछता है। जो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ना तो इसके जो फॉर्मूलाज हमने वीडियो कराई है उसको ज़रूर कर लीजिएगा। और आपको ज्योमेट्री में ध्यान देने की जो देना है वो ट्रायंगल्स के जो पोर्शन है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ट्रायंगल और सर्कल्स में जो मैक्सिमम पोर्शन होता है वो किससे पूछता है, वो पूछता है ट्रायंगल से। अगर ज्योमेट्री के 15 क्वेश्चन दे रहा है सीडीएस तो उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन वो सीधे सीधे पूछेगा आपसे ट्रायंगल से, बाकी के जो बचते हैं वो आपसे पूछेगा सर्कल से। तो ट्रायंगल और सर्कल मिलाकर 15 से 17 क्वेश्चन ज्योमेट्री के हो जाते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद हम 2 वीडियो और लेके आएंगे, उसके बाद जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आज अगर हम देखें तो जो मेन पोर्शन था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब 2 जो वीडियो आने वाले हैं वो नॉर्मल हैं, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। 2 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से पूछा जाएगा। एक तो हमारा टॉपिक बचा है DI और एक टॉपिक बचा है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो इससे भी 1 से 4 क्वेश्चन इससे मिल जाते हैं और इसी प्रकार 2 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से होते हैं। कभी कभी ज़्यादा भी दे सकता है, मतलब कि नॉर्मली 2 से 4 देगा, कभी कभी ज़्यादा भी क्वेश्चन दे देता है। और ये सिंपल टॉपिक होते हैं, जो परसेंटेज हम लोग पढ़ चुके हैं ना उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर आपकी अच्छी है तो ये टॉपिक आप आसानी से कर पाएंगे। इसमें कुछ फार्मूलाज होते हैं वो हम आपको बता देंगे, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इस टॉपिक को भी आप इजीली कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब टाइम कम बचा है तो प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा।